एक धूप वाली सुबह छोटे आरव और उसकी बहन प्रिया ने अपने गांव के पास घने जंगल का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने फलों, एक पानी की बोतल और एक टॉर्च के साथ एक छोटा बैग पैक किया और एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों और जीवंत फूलों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाजें हवा में गूंज उठी। अचानक उन्हें मदद के लिए धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज के बाद उन्हें गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा कीचड़ भरे गड्ढे में फंसा हुआ मिला। हमें उसकी मदद करनी होगी, आरव ने दृढ़ निश्चय से कहा। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने चारों ओर देखा और एक पेड़ पर एक मजबूत लता लटकी हुई पाई। उन्होंने बड़ी मेहनत से बेल को गोलू के चारों ओर बांध दिया और पूरी ताकत लगाकर खींचा। गोलू खुशी से चिल्लाता हुआ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गड्ढे से बाहर निकला। धन्यवाद, गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा परिवार पास ही है, आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। आरव और प्रिया गोलू की पीठ पर सवारी का आनंद लेते हुए जंगल में उसका पीछा करते रहे। वे जल्द ही एक साफ स्थान पर पहुंचे जहां हाथियों के झुंड ने उनका स्वागत किया। गोलू की मां नंदिनी बहुत आभारी थी। उन्होंने कहा, आपने बहुत साहस और दयालुता दिखाई है, हम आपकी मदद को हमेशा याद रखेंगे। अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हाथियों ने आरव और प्रिया को जंगल में रहने वाले एक जादुई पक्षी का एक सुंदर सुनहरा पंख दिया। नंदिनी ने बताया, ये पंख आपको हमेशा सुरक्षित घर ले जाएगा। हाथ में सुनहरा पंख लेकर आरव और प्रिया ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और घर वापस जाने की यात्रा शुरू की। जंगल अब कम कठिन लग रहा था और उन्हें उपलब्धि का एहसास हुआ। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने उत्साहपूर्वक अपने माता पिता के साथ अपने साहसिक कार्य को साझा किया, जिन्हें उनकी बहादुरी और करुणा पर गर्व था। उस दिन से आरव और प्रिया अपने गांव के युवा नायकों के रूप में जाने जाते थे और सुनहरा पंख उन्हें हमेशा जंगल में उनके अविस्मरणीय साहसिक कार्य की याद दिलाता था।